अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे मार्केट कंडीशन के बारे में एंड डिस्कस करेंगे बिटकॉइन की और दूसरी आल्ट कॉइन्स की प्राइसेस को। और सेकेंडली उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जो हमारा पेड ग्रुप था उसमें काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप जो फ़ीस है वो परमानेंटली $50 ही रखें। तो अब मैं उसकी जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है सिग्नल्स का, उसकी फ़ीस जो है वो आपसे सिर्फ $50 ही होगी। वन टाइम फ़ी है और उसके बाद आप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं परमानेंटली सिर्फ $50 पे करके। तो फ़ीस जो जितनी मिनिमम हो सकती है मैंने उतनी की है। कोशिश मेरी यही है कि कम से कम फ़ीस आपको पे करनी पड़े एंड $50 फॉर वन टाइम मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी फ़ीस नहीं है। अच्छा, अब बात करें बिटकॉइन की, तो जिस तरह से पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि प्राइस जो अगर आप 11,800 से प्राइस ऊपर जाती है, 11,800 का लेवल क्रॉस करती है, तो आप 12,400 तक प्राइस को जाता हुआ देख सकेंगे। एंड एग्जैक्टली आप देख सकते हैं जो हाई क्रिएट किया मार्केट ने पिछला तकरीबन 17 अगस्त को, वो आप ऊपर देख सकते हैं $12,486 का मार्केट ने हाई क्रिएट किया था, यानी जो टारगेट मैंने दिया था वो टारगेट अचीव हुआ है। अब उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू हुई है, लेकिन अब यहाँ पे जो एक चीज़ डिफरेंट हो रही है वो ये हो रही है कि मार्केट में एक बेरिश पैटर्न आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये इसका एक लेफ़्ट शोल्डर नज़र आएगा, ठीक है जी, फिर आपको एक हेड नज़र आएगा एंड देन आपको एक अगेन इसका जो राइट शोल्डर है वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये मैंने बिल्कुल परफेक्टली ड्रा तो नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट ये इस लेवल तक बनता है। तो ये एक हेड एंड शोल्डर है जो एक बीरिश पैटर्न है एंड इसकी जो लो बनता है वो ऑलमोस्ट $11,000 है। तो अगर इन केस यही सिग्नल मैंने अपने पेड ग्रुप में भी दिया है कि अगर 11,000 से मार्केट नीचे आती है, बिटकॉइन जो 11,000 को ब्रेक करता है, तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये कि आप मार्केट में अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसमें शॉर्ट कर लें मार्केट को। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रेड नहीं कर सकते, आप मार्जिन ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो फिर आपके पास सेकंड सिनेरियो ये है कि आप मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए फिर एग्जिट कर जाएं इन केस अगर बिटकॉइन 11,000 से नीचे आता है। तो ये मेरा प्लान है, मैं इसके अकॉर्डिंगली एक्ट करूँगा। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह से एक्ट करें। डेफिनेटली जो बाकी आल्ट कॉइन्स है वो भी बिटकॉइन के साथ ही मूव करेंगे। जैसे बिटकॉइन नीचे अगर आता है मिसाल के तौर पे, और जो मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है CME का गैप जिसको काफ़ी लोग मेंशन कर रहे थे कि CME का गैप है अराउंड 9600 के 9500 इसके राउंड अबाउट, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ, इसको मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया। तो अगर इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 97-9600 के करीब करीब बनता है। तो मोस्टली लोग ये कह रहे थे कि ये फिल होना चाहिए। तो हो सकता है प्रॉबली आइंदा आने वाले कुछ दिनों में ये फिल भी हो सके। चांसेस मुझे जो नज़र आते हैं, मेरे ख्याल में ये 11,000 मार्केट जो है ब्रेक करके एक मरतबा मार्केट को नीचे आना चाहिए। करेक्शन मैं आती हुई देख रहा हूँ, ठीक है जी। बहरहाल हम जब तक 11,000 ब्रेक नहीं होता तब तक कुछ नहीं कह सकते, और हो सकता है मार्केट 11,000 के नीचे ब्रेक नहीं करती। बहरहाल कन्फर्मेशन इसकी ये होगी, अगर मार्केट ने इस लेवल तक आना है तो उसकी कन्फर्मेशन ये होगी कि मार्केट 11,000 को ब्रेक करेगी। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो या तो मार्जिन ट्रेडिंग में शॉर्ट कर लें या मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट कर लें। अब बात करें दूसरे आल्ट कॉइन्स की, तो उसमें सबसे पहले एथेरियम ऑब्वियसली, क्योंकि एथेरियम भी काफ़ी सारा ऊपर गया रिसेंटली। जो मैंने आपको याद होगा कि मिड टर्म में मैंने टारगेट दिया था एथेरियम का, वो ऑलमोस्ट $480 था। मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई थी, ये बुल रन शुरू हुई थी, मैंने कहा था कि मेरा जो टारगेट होगा इन मिड टर्म यानी कुछ वीक्स का जो टारगेट होगा या 1-2 मंथ्स का जो टारगेट होगा वो मेरा $480 होगा, आपको अगर याद हो तो प्राइस जो अभी ऑलमोस्ट उन लेवल तक आ चुकी है, 450-480 तक मार्केट गई है। अब दोबारा से मार्केट करेक्ट कर रही है, $432 तक आ चुकी है। चांसेस मुझे जो लगते हैं यहाँ पर भी एथेरियम में भी शायद एक करेक्शन आ सके, क्योंकि पैराबोलिक मार्केट जा रही थी, मार्केट करेक्शन इस तरह की खास कोई करेक्शन मार्केट में नहीं आ रही थी। कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट $234 से शुरू हुई है, ऑलमोस्ट एक यानी डबल दिया है मार्केट ने विदाउट एनी करेक्शन। तो इस तरह की सिचुएशन में मोस्टली करेक्शन जो है वो आती है और आनी भी चाहिए। इस कंडीशन में देखें तो ऑलमोस्ट जो करेक्शन बनती है वो कम से कम भी एथेरियम को $350 तक आना चाहिए इन केस बिटकॉइन जो 11,000 से नीचे आता है तब जाकर। उससे पहले आपने एग्जिट नहीं करना। अगर 11,000 से नीचे आता है, कन्फर्मेशन हो जाती है कि मार्केट ने अब नीचे ही जाना है, क्योंकि 2-3% का ही फ़र्क है, तो तब जाके आपने मार्केट से एग्जिट कर लेना एंड वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ सके। सेम सिचुएशन है कार्डानो की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी तक करेक्शन हुई है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो लाइन ड्रा की थी एग्जैक्टली मार्केट उसी से
बाउंस भी हुई है, बट मैं एक्सपेक्ट करूँ कि अभी फर्दर लोअर जो है वो प्राइसेस हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। हाँ, कंफर्मेशन ये होगी अगर आपने दोबारा एंट्री भी लेनी है तो यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज लगाई है। ये मूविंग एवरेज 21 डेज़ की 21 की मूविंग एवरेज है डेली में, डेली का जो चार्ट उसमें आपने देखना है इन केस मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, इस मूविंग एवरेज से ऊपर चली जाती है तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी रिकमेंडेशन पहले भी यही थी, अब भी यही है कि आप फिलहाल मार्केट जो कार्डानो है इससे आउट ही रहें। थोड़ी बहुत नीचे आती है इन केस अगर आपको 750 720-30 इसके करीब करीब अगर कार्डानो आ जाता है तो दैट विल बी द बेस्ट पोजीशन कि आप मार्केट में जो है पार्ट ले सकें। वो बेस्ट सिचुएशन जो है मेरे ख्याल में हो सकती है। लेकिन अभी के लिए मैं यही एक्सपेक्ट करूँ कि शायद फर्दर जो है वो करेक्शन मार्केट में हो सकती है इन केस बिटकॉइन अगर 11,000 को ब्रेक करता है तो। मेन जो डिपेंडेंस है मार्केट की वो बिटकॉइन पे इस लेवल को ब्रेक होना चाहिए, अगर होता है तो फिर उसके बाद बाकी कॉइन्स भी इसी के साथ साथ ही नीचे आएंगे। ठीक है जी, तो ये सारी सिचुएशन है मार्केट की ओवरऑल। बाकी मैं साथ साथ में जब जैसे कोई नेक्स्ट मूवमेंट होती है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जब एक मूवमेंट हो चुकी हो उसका कुछ रिजल्ट निकल सको। जैसे पिछली वीडियो में मैंने 12,400 का टारगेट दिया था तो वो अचीव हो गया था, फिर मार्केट नीचे अब दोबारा से आना शुरू हुई। अब कोई जो मैंने प्रेडिक्शन दी इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा तो फिर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा। हाँ, ये कोशिश होगी मेरी साथ साथ में। जिस तरह से कभी कभी मैं न्यूज़ जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ, तो उस तरह की वीडियोस तो साथ साथ में आती रहेंगी। लेकिन एनालिसिस जो है वो डेली, क्योंकि मार्केट इतनी मूव नहीं करती, जैसे जैसे मूवमेंट होती है उसके साथ ही एनालिसिस की वीडियो आती है, तो वो इस तरह से करके आती रहेंगी और मैं साथ साथ में अपडेट देते रहूँगा। बाकी अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो ऊपर आपको नंबर मिल रहा होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।